सोचिए, आज जब हम घर खरीदते हैं, जमीन बेचते हैं या कोई प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं, तो इन सारे मॉडर्न लेन देन की नींव एक ऐसे कानून पर टिकी है जो 140 साल से भी ज्यादा पुराना है। सुनने में अजीब लग सकता है, पर सच यही है। जब कोई घर खरीदता है या कोई अपार्टमेंट किराए पर लेता है, तो आखिर इन सबके पीछे नियम क्या हैं? ये कौन तय करता है कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा और कैसे होगा? इन सभी सवालों का जवाब एक ही कानून में छिपा है, और यह कानून है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम। और जानते हैं ये कब बना था? साल 1882 में। यही कानून आज भी भारत में प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनों की रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए इस बेहद जरूरी कानून को थोड़ा करीब से समझते हैं। आज हम जानेंगे कि इसकी बुनियाद क्या है, कौन सी चीजें एक हाथ से दूसरे हाथ जा सकती हैं और कौन सी नहीं, मालिकाना हक कैसे बदलता है, और कुछ ऐसे खास नियम जो हर किसी को पता होने चाहिए। तो शुरू करते हैं इसके बिल्कुल बेसिक से। देखिए, इस कानून का मेन मकसद है जीवित लोगों के बीच होने वाले प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए नियम बनाना। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वसीयत या विरासत पर लागू नहीं होता, बल्कि सिर्फ उन ट्रांसफर्स पर लागू होता है जो जिंदा लोगों के बीच होते हैं। इस कानून का सेक्शन 5 कहता है कि संपत्ति का हस्तांतरण एक ऐसा काम है जिससे एक जीवित व्यक्ति किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी देता है। और यहाँ जीवित व्यक्ति का मतलब सिर्फ इंसानों से नहीं है, बल्कि इसमें कंपनियां और एसोसिएशंस भी शामिल हैं। तो अगला सवाल ये उठता है कि क्या हर तरह की चीज को ट्रांसफर किया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। कानून बहुत साफ साफ बताता है कि क्या ट्रांसफर हो सकता है और क्या नहीं। ये काफी दिलचस्प है। कानून कहता है कि वैसे तो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे किसी रिश्तेदार के जायदाद में भविष्य में हिस्सा मिलने की सिर्फ एक उम्मीद, उससे आप किसी और को नहीं दे सकते। इसी तरह सिर्फ केस करने का अधिकार, कोई सरकारी पद या उसकी सैलरी या फिर पेंशन, ये सब भी ट्रांसफर नहीं हो सकते। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी प्रॉपर्टी का पूरा मालिकाना हक यानी ओनरशिप कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मिलती है। इसके दो मुख्य तरीके हैं, एक है बिक्री और दूसरा है तोहफा। सेक्शन 54 बिक्री या सेल को डिफाइन करता है। इसका सीधा सा मतलब है जब पैसे के बदले में मालिकाना हक ट्रांसफर होता है। यह पैसा या तो दे दिया गया हो या फिर देने का वादा किया गया हो, मतलब यहां की पॉइंट है पैसा। और दूसरी तरफ है गिफ्ट या उपहार, जिसे सेक्शन 122 में बताया गया है। ये तब होता है जब कोई व्यक्ति, जिसे डोनर कहते हैं, अपनी मर्जी से बिना कोई पैसा लिए अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति यानी डोनी को दे देता है। सेल और गिफ्ट में यही सबसे बड़ा फर्क है। एक में कीमत होती है, दूसरे में नहीं। पर हर ट्रांसफर का मतलब ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता। कुछ ट्रांसफर ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का अधिकार दिया जाता है, जैसे कि लीज और मॉर्गेज। जैसे कि लीज या पट्टा, सेक्शन 105 के मुताबिक ये किसी प्रॉपर्टी को एक तय समय के लिए इस्तेमाल करने के अधिकार का ट्रांसफर है, और इसके बदले में एक कीमत ली जाती है जिसे हम आम भाषा में किराया या रेंट कहते हैं। इसमें मालिकाना हक नहीं बदलता, सिर्फ इस्तेमाल का अधिकार मिलता है। फिर आता है मॉर्गेज या बंधक, जो थोड़ा अलग है। सेक्शन 58 के हिसाब से ये किसी कर्ज की सिक्योरिटी के लिए अपनी प्रॉपर्टी में एक इंटरेस्ट का ट्रांसफर है। आसान भाषा में कहें तो जब कोई लोन लेता है और अपनी प्रॉपर्टी को गारंटी के तौर पर रखता है तो उसे मॉर्गेज कहते हैं। और बात सिर्फ मॉर्गेज की परिभाषा पर खत्म नहीं होती। ये कानून इसके कई अलग अलग प्रकार भी बताता है, सिंपल मॉर्गेज से लेकर इंग्लिश मॉर्गेज तक और भी कई। हर टाइप के मॉर्गेज में कर्ज देने वाले और लेने वाले के अधिकार और जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं। इससे पता चलता है कि ये कानून कितना डिटेल्ड है। और अब आखिर में कुछ ऐसे बुनियादी नियमों पर नजर डालते हैं जो प्रॉपर्टी मालिकों को सुरक्षा देते हैं और जिन्हें जानना वाकई बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही मजेदार नियम है। सेक्शन 10 कहता है कि अगर किसी को प्रॉपर्टी बेची या दी जाती है तो उस पर ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकते जो उसे आगे किसी और को बेचने से पूरी तरह रोक दे। ऐसा क्यों? क्योंकि कानून चाहता है कि प्रॉपर्टी का लेन देन चलता रहे, वो एक जगह रुक ना जाए। एक और बहुत जरूरी नियम है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। नाम सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसका मकसद बहुत सरल है। ये नियम प्रॉपर्टी को पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा के लिए एक ही परिवार या संस्था में बांध कर रखने से रोकता है। ये पक्का करता है कि प्रॉपर्टी बाजार में आती जाती रहे और उसका लेन देन होता रहे।
और ये देखिए कानून बेमतलब की और अजीब शर्तों से कैसे निपटता है। सेक्शन 25 साफ कहता है कि अगर कोई ट्रांसफर ऐसी शर्त पर आधारित है जो नामुमकिन हो, गैर कानूनी हो या अनैतिक हो, जैसे कि किसी को कहा जाए कि 1 घंटे में 100 मील चल के दिखाओ, तो ऐसा ट्रांसफर ही अवैध या शून्य माना जाएगा। तो कुल मिलाके जैसा कि इस एक्ट के प्रस्तावना में ही कहा गया है, इसका काम है लोगों के बीच होने वाले संपत्ति के हस्तांतरण से जुड़े कानून के कुछ हिस्सों को परिभाषित और संशोधित करना। ये एक ऐसा बुनियादी ढांचा है जो आज भी उतना ही काम का है।